खबर पर पैनी नजर। आप देखते रहिए खबर की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर की तह तक। मैं इस समय अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर तहसील प्रांगण में आ पहुंचा हूं, जहां पर एक ऐसे लेखपाल जिनके कार्यशैली से नाखुश होकर गौरा महमदपुर ग्राम सभा के कई लोग आज तहसील दिवस में शिकायती पत्र दिए हुए हैं। सब लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। किसी का रास्ता बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया है, तो किसी का और भी कोई मामला है। और यहाँ तक कि एक ऐसा मामला सामने आ गया है इस समय कि मात्र 4 दिन के अंदर लेखपाल महोदय 6 जनवरी 2025 को आय प्रमाण पत्र बनाते हैं 48,000 का, और पुनः 10 जनवरी 2025 को उसी आदमी का या औरत का जो भी था उसी का जो है यह प्रमाण पत्र बनाते हैं 42,000 का, जिसके आधार पर आंगनबाड़ी का जो नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकली थी उस पर उस आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर 42,000 आय प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति हो गई। जो मेरिट लिस्ट में था, अगर वो फर्जीवाड़ा न होता तो मेरिट लिस्ट में दूसरे का नाम आता। जब मेरिट लिस्ट वाला पता करना चाहा तो उसको यह बात उसके सामने आ गई कि इन्होंने 4 दिन के अंदर 2 आय प्रमाण पत्र जारी किया, एक 48,000, एक 42,000। फिर क्या हुआ कि मेरिट लिस्ट का जो जिसका आना था अंजलि विश्वकर्मा, उनके भाई सुभाष विश्वकर्मा तहसील में आते हैं और तहसील दिवस में एप्लीकेशन देते हैं, जिस पर इनको ये आश्वासन मिलता है कि हम जो है एक प्रमाण पत्र यानी जो फर्जी रूप से बनाया गया है, जो 10 जनवरी 2025 को बनाया गया है, उस आय प्रमाण पत्र को हम कैंसिल कर देंगे, ये लेखपाल महोदय कहते हैं। लेकिन आज तक अभी तक कुछ नहीं हुआ और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद पर अगले की नियुक्ति हो गई। अब जो मेरिट लिस्ट में है, जो पात्र है, जिसने जो है हर ढंग से अपने दस्तावेजों को, ओरिजिनल दस्तावेजों, कहीं भी फर्जीवाड़ा नहीं है, वो लगा के इधर उधर न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। मामला ये है कि लेखपाल महोदय मिथिलेश यादव यह इतने सक्रिय हैं, इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं कि पूरा गौरा महमदपुर ग्राम सभा में विवाद खड़ा हो गया। एक नहीं, कई विवाद। हम आपको जो है आपको ले चलते हैं उन लोगों के पास, उन पीड़ितों के पास, और उनका बयान, उनकी जवानी आपको सुनाते हैं कि क्या क्या समस्या है और ये कितनी बार तहसील का चक्कर, कितनी बार थाने का चक्कर, कितने बार लेखपाल महोदय से मिल चुके हैं, परंतु इनका कोई भी आज तक निराकरण नहीं हो सका। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं उन पीड़ितों से। चलो, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र विश्वकर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? गौरा महमूद। आप जो है कुछ दिन पहले भी तहसील दिवस में एप्लीकेशन देने आए थे, आज फिर आए हैं, क्या समस्या आपकी? ये हम 21 जून को आए थे। ये 2 आय वाले मैटर में मिथिलेश यादव ने 2 आय जारी कर दिया था, एक 6 जनवरी को 48,000 आय और एक 10 जनवरी को 42,000 आय। 42,000 आय को लेकर के सुषमा पाठक पत्नी अभिषेक उपाध्याय उन्होंने जो है अपनी नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री में करवा लिया है, जबकि उनकी मेरिट हमारे ही घर में हमारी बहन है, उनसे कम है। तो फिर क्या समस्या है आपको? आपको कैसे पता चला कि इनकी 2 आय है? एक ही नाम से दोनों आय? जी, दोनों एक ही नाम से है। दोनों एक ही नाम? जी जी, दोनों एक ही नाम से आय प्रमाण पत्र बना हुआ है। सुषमा पाठक नाम से दोनों, एक 6 जनवरी, ये दोनों में कितने दिन का अंतर है? 4 दिन का अंतर। मात्र एक 6 जनवरी को जारी हुआ, एक 10 जनवरी को जारी हुआ। जब आप एप्लीकेशन यहाँ देने आए तहसील दिवस में तो क्या हुआ? ये हमने जो है SDM साहब को दिया, वो मिथिलेश जी को बुलाए
तो मिथिलेश जी जो है दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ते हुए कि उन्होंने हमारा पासवर्ड का दुरुपयोग किया है टीपी यादव जी को, और जो है उन्होंने जारी किया है। लेकिन बाद में मिथिलेश यादव जी ने लिखित में स्वीकार कर लिया कि गलती हमसे हुई है। उसके बाद वो निरस्तीकरण का कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि हमसे कई बार वार्ता भी हुई। वो कहते हैं कि जो है कि हम निरस्त कर देंगे, क्योंकि उनका जो 42,000 वाला आय है वो हम निरस्त कर देंगे। मतलब 4 दिन बाद जो आय उन्होंने बनाया है उस आय को निरस्त करने के लिए वो कह रहे हैं जी, लेकिन आज तक वो निरस्त नहीं किए। और अगर वो निरस्त नहीं कर रहे हैं तो समस्या क्या हो रही है? समस्या ये है कि जो सुषमा पाठक है उनकी नियुक्ति निरस्त करवाने के लिए CDPO साहब के पास हम कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं कि इनका आय कम है। जब आपने CDPO साहब से आप मुलाकात की तो CDPO साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अगर उनकी आय निरस्त होती है तो हमारे पास पावर है, 90 दिन के अंदर हम जो है नियुक्ति निरस्त कर देंगे। यानी आपके कहने का मतलब वो नियुक्ति फर्जी है? जी जी। और उस नियुक्ति के पात्र कौन है? उसमें हमारी बहन का ही उनसे ज़्यादा मेरिट है, क्योंकि उनके कागजात भी हमारे पास हैं। हाई स्कूल, इंटर, BA तीनों मिला करके उनसे ज़्यादा मेरिट बन रही है। आज आप आए यहाँ तहसील दिवस में एप्लीकेशन दिए, आज आपका क्या आश्वासन है? आश्वासन वही लिख करके मैडम ने आदेश कर दिया है कि अविलंब इसका निस्तारण किया जाए। देखिए वो पिछली बार भी तो यही किया गया था, 21 जून से अब तक आज तक तो अभी तक नहीं हुआ है। आप जो है पिछली बार 21 जून को आए थे, जी जी 21 जून को आए थे तब भी कोई निराकरण नहीं हो पाया। आज फिर आए हैं, आज आपको आज क्या बीच में एक दिन और मैडम से एक दिन जनता दर्शन में एक दिन और मुलाकात हुई थी। फिर नई वाली तहसीलदार मैडम जो आई, उस समय क्या आपको आश्वासन मिला? उस समय मैडम ने कहा कि हम बुलवा के उनसे जो है लिखवाते हैं आज ही के। लेकिन आज अभी तक लिखा नहीं गया, कुछ नहीं, रिमार्क में कुछ नहीं, चेक कर रहे हैं तो आए उनका वैसे का वैसे दिखा रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि तहसील प्रशासन इतना सजग है और लेखपाल मिथिलेश यादव इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं कि वो एक ही नाम से 2 आय प्रमाण पत्र मात्र 4 दिन के अंदर बना देते हैं। ये कौन सा इनके पास ऐसा मानक था जिससे इन्होंने 4 दिन के अंदर ये पता पा गए कि इनका आय 48,000 नहीं बल्कि 42,000 होना चाहिए? क्या ये 42,000 के पात्र हैं? नहीं। क्या कंडीशन है उनके उनके यहाँ जूनियर विद्यालय चल रहा है, बोलेरो गाड़ी है, 8 बीघा खेत है, इकलौते पुत्र हैं, उन्हीं की पत्नी है। 8 बीघे खेत, बोलेरो गाड़ी, स्कूल, ये सब होते हुए और ये 42,000 आय प्रमाण पत्र के हकदार हैं। ये देखिए मिथिलेश यादव की कार्यशैली। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लेखपाल महोदय कितने सक्रिय हैं, इनकी कार्यशैली कितनी पारदर्शी है और कितना निष्पक्ष ये कार्य करते हैं। अब हम आपको अगले पीढ़ी से मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार यादव। आप जो है आज तहसील दिवस में आए हैं, आपकी क्या समस्या है, किस समस्या को लेके आए हैं? मेरी समस्या है काटा संख्या 91 गौरा मोहम्मदपुर। लेखपाल मिथिलेश यादव पैमाइश करने गए और मेरी ज़मीन को ना करके विपक्षी को दे दिए। इसमें विपक्षी ने दीवार खड़ा कर लिया है और मेरा रकबा पूरा नहीं। ये कैसी ज़मीन है? चक है कि आबादी? ये संक्रमणी भूमिधर है, काटा संख्या 91 और काटा संख्या 94 ये भी संक्रमणी भूमिधर है। जो आदमी कब्जा किया उसके नाम कटौनी नहीं है, विजय भारती के नाम कटौनी है। और वो आदमी जो है 2 बिस्सा 2 धुर रकबा है, मौखिक नापने को 2 बिस्सा 17 धुर आया। 15 धुर एक्स्ट्रा के बावजूद मेरी जमीन को कब्जा किया। और लेखपाल जो उसमें वहाँ पर कह रहा है वो लैपिंग कर रहा है। वो लैपिंग क्या होता है उससे पूछे कि मतलब ज़मीन वहाँ फालतू है। तो मान लीजिए हम कहे अगर मेड़ सीधा है तो मेड़ सीधा करा दीजिए, पीछे दीवार खड़ी है और आगे जो है बना दिए हैं। तो आज तक नहीं करेंगे मेड़ सीधा है, नक्शे में मेरा सीधा हुआ है। जो नक्शा है वो उसमें मेड़ सीधा? हाँ, मेड़ सीधा है और वहाँ पर जो है मेड़ सीधा ना करके पीछा करा दी है लेखपाल। कितने बार आपने एप्लीकेशन दिया? तहसील का चक्कर कितनी बार आपने? मैं करीब मई से कम से कम 3 महीने से चक्कर मार रहा हूँ। SDM महोदय भी लिखे कि वीर भारती विजय भारती के नाम खतौनी है, जो आदमी कब्जा किया उसकी मैंने ज़मीन में कोई नाम नहीं है, खतौनी नाम है, उसको रोका जाए। वो भी आदेश किए। तहसीलदार महोदय वहाँ जा कर के निरीक्षण करने भी गए, वो कहे भी वहाँ बैठे थे गए कि जो ज़मीन 2 बिस्सा 2 धुर उतने पाओगे, ज़्यादा नहीं पाओगे। तहसीलदार महोदय जो है इसके पहले जो थे वो गए थे। तो वहाँ गए थे तो आपका कितना था, आपका स्पष्ट किए नहीं? वो भी स्पष्ट नहीं किए। वो भी स्पष्ट नहीं किए। तो अब लेखपाल क्या कह रहे हैं?
लेखपाल ही कह रहे हैं कि मान लीजिए वहाँ ज़मीन एक्स्ट्रा है, हमके एक्स्ट्रा ज़मीन है तो ग्राम समान कर दीजिए। और टीम गठित हुई है 12 जून को। 12 जून से आज तक टीम पैमाइश करने नहीं गए हैं और ऐसे वो हमारा फ़ोन करके मतलब काल लिस्ट में डाल दिए हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं, फ़ोन भी नहीं उठता है। आपका जो है मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में उन्होंने डाल दिया, तो क्यों ऐसा किया? क्या समस्या आ गई? समस्या ये है कि वहाँ एक जयप्रकाश यादव उनके रिश्तेदार हैं, उन्हीं के प्रभाव से वो ऐसा काम कर रहे हैं। पूरा उधर से पैसा लिए हुए हैं और वहाँ डेली मुर्गा दारू उनका चलता है और पूरा क्षेत्र के लोग उनसे परेशान हैं। अभी हमने देखा कि ग्राम सभा गौरा मोहम्मदपुर के अभी एक 2 पीड़ित और बयान दिए। सभी लोगों ने अपना अपना दुख का वर्णन किया और सभी लोगों ने ये दिखाया, ये बताया कि हम लेखपाल से परेशान हैं। तो आपकी क्या स्थिति है? हम भी लेखपाल से, उनकी हरकत से हम आज तक ऐसा लेखपाल नहीं देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लेखपाल यहाँ से उनको हटाया जाए, कोई दूसरा हल्का दिया जाए या उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या कभी ये आपकी पैमाइश किए भी थे? पैमाइश 2 बार पैमाइश किए, दोनों बार जो पैमाइश गलत किए हैं। टीम गठित हुई, टीम गठित होने के बावजूद पैमाइश करने नहीं जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा चकमार की समस्या और आय प्रमाण पत्र की समस्या, अब इधर खतौनी की भी समस्या आ रही है। अब आप जानिए, आप देखिए कि लेखपाल मिथिलेश यादव कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। आप जलालपुर कस्बे के प्रतिष्ठित विद्यालय नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में संस्कृत के प्रवक्ता हैं, जहां से लोगों को शिक्षा अर्जन होता है और 0 से लेकर अपने जहां तक जिनका टारगेट होता है, जहां तक जो लोग पहुंचते हैं, वो सारे लोग वहीं से शुरू होता है। शिक्षा से ही आदमी पदासीन होता है, अच्छे अच्छे पदों पर पदासीन होता है। ऐसे व्यक्ति उस लेखपाल के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है अपने रिश्तेदार के नाते वो जो है रिश्तेदार के प्रभाव में आकर पैमाइश गलत कर रहा है। अब बताइए, रिश्तेदार, अगर रिश्तेदार ही सब कुछ है तो फिर इनको नौकरी छोड़ देना चाहिए। सरकार का जहां 0 टॉलरेंस की नीति चल रही है सरकार की कि कोई भी पीड़ित परेशान ना किया जाए, उसको निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय दिया जाए। लेकिन क्या नाम है आपका? सुभाष शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम सरैया, पोस्ट गौरा मोहम्मदपुर। गौरा मोहम्मदपुर ग्राम सरैया है जी। तो आज आप तहसील दिवस में आए हैं, यहाँ आप एप्लीकेशन दिए, तो आपकी क्या पीड़ा है, आप क्यों आए हैं? आप हम इसलिए आए हैं कि हमारी ज़मीन में लेखपाल ज़बरदस्ती रात में नाप करके दूसरे को कब्जा दिला रहे हैं। रात में नाप करके मतलब आपको सूचना नहीं थी? केहू ना कुछ ना, हमें सूचना जो मर्दरा रहा हूँ केहू सूचना रात में नापे नहीं लेखपाल, तो वो दूसरे को कब्जा दिला गया। हाँ, कब्जा। वो कैसी जमीन है? कुछ पंजा नवीन पड़ती है, नवीन पड़ती के बगल हमारा चक है। आप नवीन पड़ती को क्यों कब्जा कर लिया? नवीन पड़ती तो सरकारी जमीन होती जी है। जी, सरकारी जमीन होता तो एकरे पहले लेखपाल और प्रधान जी मौजूदा रहन, तो हमारे खतौनी में 7-8 बिस्सा में हरिजन लोग के मकान बन गया। तो उन्हें लोग यह कहन कि का बोलते एक तू छोड़ जा, मकान पक्का कॉलोनी मकान गिराना पैसा और ई बंजर वाली जमीनिया तू 29 भी कह दा और एक तू जोता हो। तो 29 भी अभी चल रहा है? जी चल। कुछ फैसला हुआ उसका? प्रधान के लेखपाल का है और कानी गोश बयान भय बा बड़े साहब का नाम। अभी उस पर कुछ स्पष्ट निर्णय नहीं आया नहीं। वो जो है, तो अब क्या समस्या हो रही है? समस्या साहब ये हो रही है कि हमारा एक तो रकबा एक बीघा है, 1 बीघा हमारा रकबा पूर्ण नहीं है और जिसमें हम जहाँ जोत हो रहे हैं उसमें दूसरे को नाप दिए जाके रात में, और वो रोज मार झगड़ा करने को उतार हो रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं 15,000 रुपया लेखपाल को दिया हूँ, नपाया हूँ, खर्चा किया हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ कि फिर से नपावा तू, हम फिर से हमारे सामने नापे हम छोड़ दे। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि आपकी उपस्थिति में पैमाइश हो? हाँ, हमारी उपस्थिति में हो। आपकी उपस्थिति में पैमाइश हो तब उसको हम सही मानेंगे, नहीं तो ये गलत। हाँ, गलत। तो ये जो है, जो आपका ये 29 चल रहा है, मुकदमा जो चल रहा है, इस पर क्या करेंगे आप? मुकदमा चला तो साहब, मुकदमा चली
मुकदमा चलेगा। हाँ, और पट्टा खारिज करावे खातिर हम एप्लीकेशन एक बार थे। अच्छा, उसमें किसी का पट्टा भी हो गया? पट्टा है बा, लेकिन खारिज कराओ गलत पट्टा है बा। जेकरे ना 15 बीघा खेत बा ओकर ना पट्टा हो। अच्छा, पट्टा कैंसिलेशन के लिए आपने हाँ, दरखास्त दावा कर दिया? जी, आपने दावा पट्टा कैंसिलेशन का कर दिया है। उस पर जो निर्णय होगा, जब उसका कोई हाँ, निर्णय होगा हाँ, तब वो अपना आके कब्जा करे तो ठीक हाँ, है। हाँ, आपका यही राय है जी। कि जब उनका पट्टा वैलिड मान लिया जाए हाँ, तब वो आके कब्जा करे हाँ, तो बात बनती है। हाँ, वह हम चाहते साहब कि फिर से हम जो दरखास्त दिए डीएम की यहाँ वहाँ से क्लियर हो जाए, तब उनका बोलते उनके पट्टा अपना आपके दे ले। अब आप देखिए, 15,000 रुपया खाली लेके ही साहब लेपाल उसके 15,000 रुपया से लिए बच्ची पापा कह रहा है, गांव के इर्द गिर्द वाले कह रहे हैं, चिल्ला कह रहा था, हमसे झगड़ा कर रहा था। कौन सी ग्राम सभा आपने बताया? गौरा मोहम्मदपुर। आपका ग्राम सभा कौन है? गौरा मोहम्मदपुर सरैया गाँव है। सरैया गाँव। पट्टा लेने वाला कसेरा मौजूद है। अभी आप देखें, आप देख रहे हैं कि सुभाष शर्मा जो सरैया गौरा मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने लेखपाल के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगाया कि वो विपक्षी से 15,000 रुपया लेकर हाँ, रात में जाकर इनकी जमीन में, इनके कब्जे के जमीन में रात में जाकर पैमाइश कर देते हैं और बेड़ बना के खूटा वहां बनाया। पर निशानदेही कर देते हैं, खूंटा लगवा देते हैं, जिससे विवाद खड़ा हो गया। अब यह विवाद कहां तक पहुंचेगा, इस पर क्या निर्णय होगा? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं फौजदारी पर अगर यह मामला पहुंच गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर नहीं भी फौजदारी पर पहुंचे तो स्थिति ये बन रही है कि जो पीड़ित है उसका जमीन गया कहाँ? अगर उसकी जमीन पर तत्कालीन प्रधान और तत्कालीन जो लेखपाल थे उन्होंने रिपोर्ट लगाया कि आपके खतौनी की जमीन में कुछ लोगों ने मकान बना लिया, तो आप इस नवीन भर्ती की जमीन को आप कब्जा कर लीजिए और इस पर हम रिपोर्ट लगा देते हैं कि ये तहसील प्रशासन से मुकदमा लड़कर आपके नाम हो जाएगी, तो आपका पूरा हो जाएगा। इसमें मुकदमा का नाम है दादा आपका? शिवपूजन। कहाँ का रहने वाला है ना? हम गौरा मोहम्मदपुर के रहने वाला है। तो आप तहसील दिवस में आ जा रहे हैं? हाँ। का समस्या बा आपको? समस्या हमारी बार नहर के चकरोड है, हमारे चक में जाएगी बेटे एकदम चकरोड जोत लिएगा। नक्सम चक्रोड बा? हाँ, नक्सम चकरोड बा के जोत लिए? ये सुंदर यादव। तब आप जब कहों अगर शिकायत शासन प्रशासन में या तहसील में लेखपाल किया कहो कि हैं? बहुत की है, करीबन 10 एप्लीकेशन डाल चुके हैं जो जब से जोतेला। क्या हुआ आप तक? आज तक कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, वो अपनी दबंगई से कुछ होने नहीं दिया। जितने लेखपाल आए सबको पता नहीं कैसा पूजा किए कि मेरा पूजा और लेखपाल तो अब इस समय कौन लेखपाल है? इस समय मिथिलेश यादव लेखपाल हैं। मौके से उनको मैंने जब कहा भैया देख लीजिए, अप्रैल महीने में गए थे तो भैया यही है चकरोड, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है अभी एप्लीकेशन मत लगाइए, मैं नाप दूँगा। तो यार धान बैठा लिया वो विपक्षी और आने जाने के लिए मुझे बहुत तकलीफ। विपक्षी का धान बैठ गया और आपका चकरोड खत्म हो गया। चक्रोड खत्म हो गया। चक्रोड से आप कहाँ जाते हैं? तो वैसे थोड़ा सा मेड़ी है, उसी मेड़ी से जाते हैं समाज। घर पर जाते हैं कि खेत में? खेत में जाते हैं। आपके खेत में जाने वाला वो रास्ता है? हाँ, हमारा मेन रास्ता है, हमारे चकरोड का चक का मेन रास्ता है। तो अब जब इस समय एप्लीकेशन दिए तो इस समय लेखपाल क्या कह रहे हैं? लेखपाल यही कह रहे हैं कि पैसा लगेगा, पैसा आप दीजिए तब चलेंगे। पैसा इसे खुलेआम मांग रहे हैं? पैसा कितना पैसा मांग रहे हैं? अब कम से कम 4-5 हज़ार रुपया। तो क्या किया आप व्यवस्था की? अभी नहीं करता, गरीब आदमी है, हमारे पास उतना न खेती है न कोई धंधा रोजी रोटी है। तो पैसा देके आप पैमाइश करवाएंगे कि शासन प्रशासन से एप्लीकेशन के हिसाब से? प्रशासन के हिसाब से एप्लीकेशन की समय पैसा है नहीं कि हम देकर न खुआएँ। हमारा सरकार जो हमारा साथी है, हम सरकार में आप जो है आज भी एप्लीकेशन दिए हैं? आज एप्लीकेशन आपने किसको दिया? आज अभी दे नहीं पाए हैं, नहीं साहब, ये एप्लीकेशन नहीं पड़ पाया है। अच्छा, आज एप्लीकेशन आप नहीं दे पाए, जब तक आप आए तब तक तो तहसील समाप्त हो गया था। हाँ,
इसके पहले आप एप्लीकेशन दिए हैं हाँ और किसी एप्लीकेशन पे कोई निराकरण नहीं हो पाया। हाँ और मौके पर लेखपाल पैसा मांगे। हाँ। क्या नाम है भैया? कहाँ के रहने वाले हैं? रुकुमपुर कासिमपुर के आप रहने वाले हैं और आज आप तहसील दिवस में आए हुए हैं। तहसील दिवस में क्या समस्या आपके पास है जिसके लिए आप तहसील दिवस में आए हैं? चकमार्ग के एप्लीकेशन लेने आए थे। ये चकमार्ग किस ग्राम सभा में है? ये गौरा महत्व में है। तो चकमार्ग की आवश्यकता आपको क्यों पड़ गई? वहाँ चकमार्ग है लेकिन चक्रोट वहाँ नहीं पटा हुआ है और करीब 45 साल से वो जोते हैं। अगर चक्रोट नहीं पटा है तो आपको कोई समस्या हो रही है इससे? हम अपने चक तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इसीलिए एप्लीकेशन डाले। आपका खेती जहाँ आप खेती करते हैं उस खेत में आप नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर खाली है खेत तो चले जाते हैं, अगला खेती कर देता है फिर आपको जाने में। हाँ तो खेती कर देते हैं तो नहीं जा पाते हैं और वहाँ मौके पे वो अपना जो खेत जोत के धान बैठा लिए। अच्छा, उसमें धान बैठ भी चुका है और आपका भी नहीं बैठा? नहीं, तो अब हमारा आपकी नहीं खेती कैसे होगी? हमारा खेती अब चकमार्ग नहीं कैसे जाएंगे? कैसे? तो चकमार्ग के लिए आप फिर कभी इसके पहले भी कभी एप्लीकेशन दिए थे? इसके पहले भी एप्लीकेशन दिए थे, लेखपाल गए थे उसको। लेखपाल कौन है, क्या नाम है लेखपाल का? मिथिलेश यादव। मिथिलेश यादव लेखपाल वर्तमान में? हाँ वर्तमान में मिथिलेश यादव। और वो लेखपाल जो है पैमाइश किए थे को बार? हाँ पैमाइश किए थे, वो चिन्हित भी किए थे, उसमें निशानदेही भी लग गया था, उस पर काम भी चलने लगा था। फिर मिथिलेश यादव ने फ़ोन करके मना कर दिया प्रधान को कि उसको आप रुका दीजिए और 2-3 दिन में एप्लीकेशन आप दोबारा डालिए, टीम द्वारा काल है वो पैमाइश हो जाए, एक बार निशानदेही फिर से लग जाए। तो तब से नफ़ा नहीं, हमने सब कुछ कराया, निशानदेही भी हो गया था। फिर एप्लीकेशन दे के हमने टीम गठित हुआ, तब से टीम गई भी नहीं किया वहाँ नापने के लिए। अच्छा, आपकी टीम आपके लिए पुनः पैमाइश की टीम की गठन हो गया? हाँ, नहीं लेकिन गई। कोई टीम जा नहीं रहा? कोई टीम गई नहीं। तो फिर उसके बाद हमने आज तहसील दिवस पे एप्लीकेशन फिर से दिया तो नायब साहब ने उनको बाय हैंड उनको थमा दिया। हमको कोई एक बात, एक जगह ये प्रश्न ज़्यादा उठ रहा है, प्रश्न का विषय ये बन जा रहा है कि अभी आपने कहा कि एक बार मिथिलेश यादव लेखपाल उस चक्रोट को नाप चुके थे। हाँ नाप चुके थे, और पुनः वही रुकवा दिए? पुनः रुका दिए। वो भी क्या कहते हुए रुकाया उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि एक बार कल टीम द्वारा गठित होकर काल पैमाइश हो जाए। तो हमने एप्लीकेशन दिया, नायब साहब ने उसको आदेश किया, फिर टीम गठित भी हुई, लेकिन टीम फिर दोबारा नापने नहीं गई। अब इस समय बहुत बड़ा प्रश्न ये बन के सामने आ रहा है कि लेखपाल मिथिलेश यादव, जिनको अपने ऊपर खुद नहीं भरोसा, इन्होंने एक बार उसी चकमार्ग का पैमाइश किया और पुनः जो है उसी चकमार्ग को जब वहाँ के ग्राम प्रधान बनवाना शुरू कर देते हैं उस चकमार्ग को, तो उस चकमार्ग को पुनः रुकवा देते हैं और ये कहते हैं कि टीम सहित टीम गठित करके पैमाइश की जाए। आप बताइए कि अगर दूसरा कोई आपत्ति करे तो बात बनती है, लेकिन जिसने खुद पैमाइश किया हो और खुद रुकवा रहा हो, पुनः टीम की मांग कर रहा हो, तो अब आप ये जान लीजिए, आप ये समझिए कि इस पर कितना बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि इनकी कार्यशैली क्या है और यह कितने गुणवत्तापूर्ण निर्णय लेते हैं, कार्य करने में ये कितना निष्पक्ष हैं, कितनी इनकी पारदर्शिता है। उसी चकमार्ग को नापते हैं, उसी चकमार्ग को रुकवाते हैं, उसी चकमार्ग को टीम सहित पैमाइश करवाते हैं। बताइए, क्या टीम सहित पैमाइश में पारदर्शिता होगी? इससे स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने जो भी पैमाइश किया उसमें पारदर्शिता नहीं थी, गुणवत्तापूर्ण निर्णय इन्होंने नहीं लिया था। जो जिस समस्या को लेकर आप आज तहसील दिवस में आए हैं, इस समस्या के लिए आप लेखपाल, आपने अभी कहा कि लेखपाल पैमाइश किए हैं, तो लेखपाल कई बार पैमाइश किए? लेखपाल 3 बार पैमाइश किए थे। कौन से लेखपाल पैमाइश किए? मिथिलेश यादव। हमेशा यही अकेले किए हैं कि और कोई था? नहीं, ये भी किए थे, इनके साथ लोग हो जाए। अच्छा, ये अपना भी थे और मुंशी भी था इनका। 3 बार पैमाइश? 3 बार पैमाइश। और तीनों बार पैमाइश तो वहीं एक ही जगह गया, अलग अलग? एक ही जगह गया है, अलग अलग नहीं गया। एक ही जगह गया है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उस पर काम चल रहा था। काम कौन करवा रहा था? प्रधान जी करा रहे थे, मिट्टी पड़ रहा था, सबरोध था। फिर मिथिलेश यादव ने उसको रुकवा दिया। तो उसके बाद हमने एप्लीकेशन फिर से डाला, टीम गठित हुई। टीम गठित होने के बाद फिर इन्होंने कभी नापने नहीं आया, ना कानी वो आए और ना टीम आई। तो दोबारा एप्लीकेशन डालने की कौन सलाह दिया आपको? दोबारा एप्लीकेशन आज तहसील दिवस था, हमने आया, एप्लीकेशन लिखवाया, उसके बाद दिया। नायब साहब ने हैंड टू हैंड थमा दिए
बुला के मिथिलेश यादव लेखपाल को। लेखपाल आपने कहा कि पैमाइश 3 बार लेखपाल ने किया, फिर ग्राम प्रधान पटवा रहे थे रास्ते को, उन्होंने रुकवा दिया, लेखपाल ने ही रुकवा दिया, लेखपाल ही रुकवा दिया। फिर ये टीम की बात कहाँ से आ गई? किसने आपको बताया कि आप टीम गठित करवाइए? लेखपाल बोले कि एक बार पैमाइश टीम आप एप्लीकेशन दीजिए, तो प्रधान के पैड पे हमने एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन तहसीलदार साहब का आदेश किए। तहसीलदार साहब जब आदेश किए तो उनकी टीम गठित भी हुई। उसके बाद तब से टीम गई नहीं नापने। ये कितने दिन हो गया हो? ये लगभग 2027 27/6/2021। 27/6 मतलब 27 जून। हाँ, 27 जून। और आज 5 जुलाई है। हाँ, 5 जुलाई है, आप 27 को दिए थे। हाँ। तो मतलब 4 दिन उधर 5 इधर, है ना? 5 4 9 दिन हुआ। 9 दिन हो गया, अभी तक कोई गया नहीं। कोई नहीं गया। तो आज एप्लीकेशन आपने दिया तो क्या हुआ? आज हमने एप्लीकेशन दिया तो नायब साहब दे दिए, लेखपाल को बुला के हैंड टू हैंड दे दिया एप्लीकेशन। ना उसका रसीद मिला है ना कुछ मिला है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन उन्होंने कहा लेखपाल साहब उसको देख लीजिए। फिर आए हम लेखपाल साहब से मिले तो लेखपाल कहें कल हम आएंगे और देखिए कल आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन हैंड टू हैंड दिए, हमको कोई रसीद नहीं मिला। अब सरकार इनको लेखपाल पद पर नियुक्त की है, लेखपाल पद पर इनको जो है इनका वेतन देती है सरकार, और यह कोई भी कार्य करते हैं वो इनको खुद ही नहीं भरोसा रहता कि हमने जो कार्य किया वो सही है या गलत। यहाँ देखा जा रहा है कि कई लोग, एक ही ग्राम सभा के कई लोग यहाँ तहसील दिवस में आकर उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत, जहां डबल इंजन की सरकार हमेशा कटिबद्ध है कि हर पीड़ित को पारदर्शी न्याय, निष्पक्ष न्याय मिले, वहां पर ऐसे राजस्व कर्मी जो कि हर जगह विवाद खड़ा करना उनका लक्ष्य बन गया है, आखिर इनके साथ क्या होगा? क्या स्थानीय प्रशासन या सरकार इनकी पीड़ा को सुनेगी और इनके लिए कोई उचित न्याय दिलाएगी? यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। क्षेत्र, जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।